आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक के बारे में, यानी कि भारत देश में कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय चिन्ह हैं और उन्हें किन तरह से उन्हें संकेत या वे किस तरह से सूचक और ये दर्शाते हैं अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। वे कौन कौन से चिन्ह हैं और वे किन कारणवश वे दर्शाए जाते हैं और इसका क्या मतलब होता है। आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, चिन्ह के बारे में समझते हैं डिटेल से। सबसे जो पहला है वह है कलम। कलम यह जो है क्या चीज के लिए दर्शाती है, तो यह जो दर्शाती है यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए यह दर्शाती है। इंडियन कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आज पूरी दुनिया परिचित है, सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि इंडियन कल्चर बहुत ही यह अपने आप में ही एक खास है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कलम दर्शाती है। नेक्स्ट जो है वह कमल का फूल। कमल का फूल जो कि यह सफेद होता है, कमल का फूल यह भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती है। नेक्स्ट जो है वह कबूतर। कबूतर जो एक ऐसा पक्षी है जो सफेद रंग का ज्यादातर होता है। सफेद जो रंग होता है कबूतर का, कबूतर शांति का प्रतीक है, यानी शांति का यह सूचक है, शांति का यह दर्शाती है। कोई भी अगर दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं तो उस जगह पर कबूतर से खत भेजना, कबूतर का यह शांति मार्ग का दर्शाना होता है, शांति लाना होता है। दो लोगों के बीच यह शांति का समझौता कराता है कबूतर। नेक्स्ट जो है वह चक्र है। भारतीय तिरंगा झंडा में जो चक्र होता है वह 24 तिलियां चक्र में होती है। इस चक्र का यह दर्शाता है, चक्र यह दर्शाता है कि हमें अपने देश के प्रति राष्ट्र निर्माण के लिए अथक रूप से 24 घंटा कार्यरत रहना चाहिए, यानी 24 घंटा अथक रूप से अपने देश के प्रति, अपने मुल्क के प्रति, अपने वतन के प्रति हमें तत्पर हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये चक्र हमें दर्शाता है। चक्र 24 तिलियां चक्र में होती है। नेक्स्ट जो है वह काला झंडा। काला झंडा जो होता है, यह जो होता है काला झंडा वह विरोध का प्रतीक कराती है, यानी किसी भी चीज का जो हमें काम अगर पसंद नहीं आता तो हम उसका खिलाफ बोल देते हैं, आवाज उठाते हैं, विरोध का उसे शो करते हैं, विरोध का विरोध हम करते हैं काला झंडा दिखाकर, बहिष्कार उसका करते हैं। नेक्स्ट जो है झुका हुआ झंडा। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। जैसे देश में कोई भी अगर महान नेता, जैसे कोई भी महान क्रांतिकारी अगर गुजर गए तो उनको आत्मसमर्पित के लिए, उनको देश के लिए जो भी प्राण उन्होंने निछावर किए हैं उनके लिए पूरे देश भर के लोग 2 मिनट के लिए शांति का व्रत रखते हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए। यह राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है, यह झुका हुआ झंडा जो कि राष्ट्रीय प्रतीक का यह शोक का प्रतीक होता है। लाल झंडा। जो लाल झंडा जो होता है वह दो दुश्मनों के बीच आपस में लड़ाई का, टकराव का, यानी क्रांति का, रेवोल्यूशन का, आंदोलन का यह संकेत कराती है, क्रांति का यह संकेत कराती है लाल झंडा। और खतरे का यह सूचक मानी जाती है। लाल झंडा खतरे का संकेत या सूचक मानी जाती है। उल्टा झंडा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उल्टा झंडा। यह होता है संकट का प्रतीक होता है, यानी दुख का प्रतीक, कि आपके पास दुख आने वाला है। जब यह उल्टा झंडा जब दिखाई देगा तो समझ जाइएगा कि संकट का प्रतीक है, यानी कुछ न कुछ खतरा बीतने वाला है। नेक्स्ट जो है सफेद झंडा। सफेद जो झंडा होता है दो आपसी दुश्मनों के बीच संधि का यह समर्पण होता है। संधि का मतलब हुआ कि आपस में उसे मिल जाना और दुश्मनी खत्म कर देना, आपस में समझौता कर लेना, इसे संधि हो जाना, यह सफेद झंडा का यह दर्शाता है। सफेद झंडा यह दर्शाता है, जैसे किसी को आप गिफ्ट देते हैं अगर सफेद फूल तो वह आपकी दोस्ती को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार दो दुश्मनों के बीच यह समझौता को दर्शाता है, यानी संधि करा देता है दुश्मनी भुलाकर। यह सफेद जो झंडा होता है वह संधि का प्रतीक माना जाता है, संकेत माना जाता है। नेक्स्ट जो है पीला झंडा। पीला झंडा जो संक्रामक रोगग्रस्त जो लोग होते हैं उनके वाहनों पर ले जाए जाने वाला जो वाहन होता है, यानी यातायात के साधन गाड़ी जो होता है, तो उन गाड़ियों में जो पीला झंडा लगा होता है वह इसीलिए होता है कि संक्रमित लोगों से यह वाहन जो है वह उनको ले जाकर यह ढोता जा रहा है। संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को वाहन पर लगा हुआ यह झंडा का यह प्रतीक होता है पीला झंडा। और पीला
कलर जैसे कोई भी आप भी देखते हैं, जैसे ज्यादातर स्कूल के जो बसों की जो कलर होती है वह पीला ही होती है, क्योंकि पीला जो कलर जो होता है वह दूर से ही ज्यादा फोकस मारता है। इस कारण भी पीला ज्यादातर रोगग्रस्त लोगों को वाहनों में इस तरह का झंडा पीले कलर का लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है वह लाल रंग का प्रकाश, रेड लाइट जो होता है, रेड लाइट जो कहले वह खतरे का और यातायात के रोकने का, यानी कोई भी वाहन और खतरे का जब पता चलता है कि खतरा हो सकता है तो उस वाहन को उस जगह पर रेड लाइट को दर्शाया जाता है, ताकि वाहन सभी रुक जाए और कुछ समय बाद जब तक दूसरा बत्ती न जले तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो लाल जो रेड लाइट जो होता है वह खतरे का सूचक होता है और वाहन को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यह रेड लाइट दर्शाती है। नेक्स्ट जो है हरे रंग का प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश जो ग्रीन लाइट होता है वह खतरे को टल जाने के बाद हरे लाइट दिखाया जाता है, जिससे कि वाहन या यातायात के जो साधन है वो अब जा सकते हैं। खतरे की कोई बात नहीं है, खतरे की घंटी अब टल गई है और हरे रंग का यह दर्शाती है कि अब यातायात आगे जा सकता है। वाहन कोई भी गाड़ी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो वह आगे बढ़ने का यह सूचना क्रम दर्शाती है। नेक्स्ट जो है आंखों में बंधी पट्टी, हाथों में तराजू लिए हुए जो स्त्री रहती है, आंखों में पट्टी बंधी रहती है, आंखों पर पट्टी बंधी रहती है और हाथों में तराजू लिए हुए या स्त्री रहती है, वह जो है न्याय का प्रतीक होता है, यानी कि उसको जो होता है वह इंसाफ के लिए प्रतीक होता है, इंसाफ के लिए प्रतीक होता है। नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं रेड क्रॉस का जो चिन्ह होता है, इस तरह से रेड क्रॉस का जो चिन्ह होता है वह होता है या हॉस्पिटल में यानी कि अस्पतालों में इसका प्रयोग किया जाता है और डॉक्टरी सहायता में इसका प्रयोग किया जाता है और अस्पतालों में इसका प्रयोग किया जाता है रेड क्रॉस का चिन्ह का। जो रेड क्रॉस का चिन्ह होता है लाल रंग का होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाहों पर काली पट्टी के बारे में। बाहों पर जो काली पट्टी होती है वह शोक का यानी दुख का यह प्रतीक होता है और विरोध का भी प्रतीक माना जाता है, विरोध का भी यह प्रतीक माना जाता है। बाह पर काली पट्टी यह दर्शाती है कि विरोध का और शोक का, दुख का यह प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है एक दूसरे को काटती हुई जो हड्डियां होती है और एक खोपड़ी पर जो होती है वह दर्शाता है आपको खतरे का, लेकिन बिजली के खतरे का दर्शाती है। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर जहां होता है उसके बगल में जो कुछ पोस्टर लगा दिया जाता है कि एक खोपड़ी रहता है और उस पर 2 हाथों की जो होता है वह हाथों की उस पर लगाई हुई एक दूसरे के काटते हुए हाथ की उसमें रहती है, जिससे यह दर्शाता है कि बिजली का खतरा आपको इस तरह का पहुंच सकता है। बिजली का खतरा के सूचक के लिए बिजली के खतरा के यह दर्शाती है निशान का, दर्शाती है बिजली का खतरा के लिए ऊपर खोपड़ी पर जो रखा होता है हाथ उसको यह दर्शाती है। नेक्स्ट जो है ओलिव की शाखा का, ओलिव की जो शाखा का वह शांति का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है यानी समझौता का, समर्पण का, संधि का, आपस में मिलकर रहना इसका यह समर्पित करता है। नेक्स्ट जो है लाल त्रिकोण, लाल त्रिकोण जो होता है वो पारिवारिक नियोजन का संकेत कराती है, पारिवारिक नियोजन का संकेत कराती है। जिस तरह से हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी झंडा है तिरंगा है, ती का मतलब 3 रंगा मने रंग, 3 रंग के जो झंडा है वह तिरंगा इसका नाम पड़ा। तिरंगा में जो सबसे ऊपर का जो रंग होता है वह केसरिया होता है, केसरिया बलिदान का प्रतीक है और कह सकते हैं सूरज की किरण जो होता है, सूरज का जो रंग होता है वह केसरिया होता है। सूरज को रंग को कोई भला मिटा सकता है क्या, इसलिए वह झंडा में सबसे ऊपर केसरिया जो है वह बलिदान का, हमारे देश में जितने भी देश की आजादी कराने के लिए महान सपूत, महान क्रांतिकारी जितने भी वह खून की बलि अपनी चढ़ा दिए, अपने जान कुर्बान कर दिए इस भारत देश के लिए, तो उनका जो खून का जो रंग होता है वह बलिदान का, वह खून का रंग, सूरज का रंग और बलिदान का वह समर्पित करती है, दर्शाती है। जो केसरिया रंग जो होता है वह बलिदान को दर्शाती है और सफेद जो रंग होता है वह संधि का दर्शाती है, आपस में शांति का भी दर्शाती है सफेद रंग जो होता है। और जो सबसे निचला होता है वह हरा रंग, हरा रंग जो होता है वह हरियाली को दर्शाती है, हरियाली यानी देश में हमारी
चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो, सभी आपस में भाई बंधुओं भारतवासी सब आपस में मिलजुल कर रहे, सारी किसान खुश रहें और हरियाली ही हरियाली हमारे देश में पूरा छाई हुई हो। तो हरा रंग जो होता है वो हरियाली को दर्शाता है, और सफेद जो होता है वह आपस में मिलजुल कर रहने के लिए, संधि के लिए और शांति के लिए दर्शाता है, और केसरिया जो होता है वह बलिदान के लिए दर्शाता है। और उसमें जो बीच सफेद में जो नीले रंग के बुल्लू जो होती है, वह पट्टी जो होती है उसमें तिलियां जो होती है वह 24 तिलियां होती है, जिसमें चक्र रहता है। चक्र का मतलब पूरा चरकोन रहता है, पूरा गोलाकार होता है, उसमें 24 तिलियों का कुछ न कुछ अपने रूल्स नियम कानून होते हैं। चक्र यह दर्शाती है कि अपने देश के प्रति राष्ट्र निर्माण के लिए अथक रूप से आपको 24 घंटा तत्पर रहना है, यानी काम में लगे रहना है। 24 घंटे अपने देश के मूल के जो निर्माण के लिए आपको कभी भी नहीं रुकना है और हमेशा ही आगे बढ़ते रहना है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि महत्वपूर्ण जो प्रतीक हैं और चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं और किसके लिए हैं, उनको उनका मतलब यानी संकेत वे किस चीज को दर्शाते हैं, किस चीज का वो सूचक माने जाते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।